नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपको बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री बनाना नहीं आता है, आपको एनालिसिस करना नहीं आता। कैसे एंट्री बनाते हैं बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके, कैसे हम लोग एंट्री बनाते हैं, एग्ज़िट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएँ, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल नहीं आता। तो आप इस वाले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो ताकि आपको हर एक चीज़ पता चले कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर पता करते हैं मार्केट का, कहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ पर सेलर एक्टिव हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है 4 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट को क्या पता चलता है, स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पर है और मार्केट में कितने सेलर्स एक्टिव हैं और कितने बायर्स एक्टिव हैं, है ना? तो अपन क्या करे हैं बिटकॉइन का चार्ट खोले हुए हैं, वो ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है ना? तो मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँगा 4 आवर टाइम फ्रेम का। तो अपन लोग कहीं पर से भी 20 से चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम अभी एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम बता रहा हूँ ना। तो जैसे मान लो एक एरिया पकड़ते हैं अपन लोग, यहाँ पास ये एरिया पकड़ लेते हैं। तो ये एरिया यहाँ से अपन क्या करेंगे सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, ठीक है? ये वाला एरिया इस तरह से पकड़ते हैं, यहाँ पर से देखो, ये एरिया जो है इतना एनालिसिस करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्ट्रक्चर बने थे मार्केट में और कैसे परफ़ॉर्म हुए। तो देखो यहाँ पर क्या किया है मार्केट, यहाँ पास आप देखोगे कि एक बार अप साइड गया, कैसे गया एकदम स्ट्रगलिंग कैंडल बन के हुई है। मतलब एक बार ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। मतलब इतने में ही कई बार स्टॉप लॉस हिट किया, कई बार टारगेट हिट किया। मतलब लोगों को जहाँ पर भी 4 आवर टाइम फ्रेम में इतने में ही बहुत ज़िगज़ैग मूव किया और बहुत लोग का स्टॉप लॉस हंट किया होगा। क्योंकि ये ट्रैप वाला सिस्टम है और साइडवेज़ है मार्केट, ठीक है ना? और फिर आप देखोगे कि यहाँ पास से जैसे ही आया और इसका ये वाला पार्ट ब्रेकआउट दिया, ये वाला पार्ट ब्रेकआउट देते ही लोगों को क्या लगेगा कि हम लोग डाउन साइड के लिए यहाँ तक एंट्री बना लें। पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखो मार्केट में जब भी साइडवेज हो और एक बार में ब्रेकआउट दे तो डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं बनाना है, ठीक है? और फिर यहाँ पास इनका क्या किया, ऊपर जाके फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अभी मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कैंडलस्टिक कैसे बने हैं, फिर बताऊंगा कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि एक बार यहाँ पास स्ट्रगल करके गया, फिर इनका स्टॉप लॉस किया हिट और फिर इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मतलब मार्केट में सिर्फ़ स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पास चली है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पास केवल क्या चला है, स्टॉप लॉस हंटिंग चला है। ठीक है? और बैक साइड देखोगे आप बैक साइड देखोगे कि कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है, इधर भी, इधर पर, ठीक है? जितने भी मार्केट परफ़ॉर्म हुए हैं, अप साइड गया है, बैक साइड कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। ठीक है ना? और चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट को रीड कैसे करना है। रीड कैसे करना है मतलब मार्केट में अपन लोग डाउन साइड का पता करें या अप साइड का पता करें। देखो मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बायर्स और सेलर्स। तो क्या करना है, आप जब भी देखोगे कि मार्केट अप साइड के लिए आप देख रहे हो तो मार्केट में आप देखोगे कि डाउन साइड कितने कैंडल बने, बियरिश कैंडल कितने बने हैं मार्केट में। तो यहाँ पास आप देखो एक बार यहाँ पास आया डाउन साइड के लिए कैंडल ये बना और इनको ट्रैप कर दिए यहाँ पास। ठीक है? और ये बियरिश कैंडल बड़ा-सा बना है, फिर इनको ट्रैप कर दिए यहाँ पास, ठीक है? और ऊपर साइड अभी कोई भी सपोर्ट नहीं है, मतलब कहीं पार से भी मार्केट गिर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर कहीं पास से भी मार्केट गिर सकता है, क्योंकि ऊपर कोई भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पास अपसाइड चला गया और फिर से एक बियरिश कैंडल बना है, तो मार्केट क्या किया है, डाउन साइड आने लगा लगातार, ठीक है ना? ये आपको इतना समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या नोटिस क्या करना है कि 2 कैंड जब भी अप साइड जाओ तो बीयरिश कैंडल देखो और जब भी डाउन साइड जाओ, मतलब जब भी आप अप साइड के लिए एनालिसिस कर रहे हो, आप उस कुछ भी आपका स्ट्रैटेजी होगा, आपको पता तो होगा ना कि जब भी कोई भी ट्रेंड फॉलो करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन-सा है, अप साइड का ट्रेंड है या डाउन साइड का ट्रेंड है। ठीक है? जैसे यहाँ पास अभी अगर ये कैंडल इतने से परफॉर्म नहीं हुए होते, अभी हम इस साइड का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पास क्या दिख रहा है, आपको अप साइड का ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है? तो अपन लोग क्या किए, यहाँ पास अप साइड का ट्रेंड है, लेकिन ऊपर साइड कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। ऊपर कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है, इसलिए मार्केट क्या हुआ है, डाउन साइड आने के लिए फिर से एक्टिव हो गया है। मतलब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है ना? आप और चीज़ नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पर 2 बार बियरिश कैंडल भी बने, ऊपर कोई सा सपोर्ट एरिया नहीं था, इसलिए यहाँ पास एक रीज़न ये हो गया कि डाउन साइड आने का एक रीज़न ये हो गया, ठीक है? यहाँ तक के लिए। अब जब देखो अब जब देखोगे कि इनका यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पास देखोगे कि ये वाला जितने ये वाले लाइन है, यहाँ पास से सपोर्ट एरिया है, ठीक है? और यहाँ पास इनका ऑर्डर जितने भी यहाँ पास बायर किए होंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट करने डाउन साइड मार्केट आया और फिर यहाँ पास से अप साइड जाने लगा। यहाँ पास 2 बार बुलिश कैंडल बने, आपको सबसे पहले ही बता दिया हूँ कि 2 बार आपको देखना कि कैंडल में कैसे
बुलिश कैंडल बना है, कौन सा बियरिश कैंडल बना है, स्ट्रक्चर देखना मार्केट का। तो यहाँ पर 2 बार भी बुलिश कैंडल बने हैं, तब मार्केट में जाके अपसाइड आया है मार्केट, ठीक है? मेरा फंडा केवल ये है समझाने का आपको कि जब भी मार्केट अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, तो आपको क्या करना है, बियरिश कैंडल या बुलिश कैंडल देखना है। बुलिश कैंडल बनाते हुए गया है या बियरिश कैंडल बनाते हुए गया है, ठीक है? तो यहाँ पास आप देखोगे तो 2 बार बुलिश कैंडल बनाया है। फिर यहाँ पास तीसरी बार में क्या किया, मार्केट अप साइड चला गया, ठीक है? ये चीज़ नोटिस कर लिया आप, ठीक है? अब फिर से आप डाउन साइड का देखोगे, कैसे कर रहा है मार्केट, यहाँ पर 2 बार बियरिश कैंडल बनाया और फिर से मार्केट डाउन साइड जाने लगा। ठीक है ना? ये सपोर्ट एरिया से फिर से उठा। देखो अब यहाँ पास एक भी बार बियरिश कैंडल नहीं बनाया, तो क्या हुआ है, मतलब बुलिश कैंडल एक भी बार नहीं बनाया, तो मार्केट फिर से यहीं से रिवर्स हो गया। अब जब यहाँ पर 2 बार भी बुलिश कैंडल बना दिया, तब फिर यहाँ पास से लेके मार्केट अप साइड फिर से जाने लगा। आप समझ में आया बात को? अगर अच्छे से समझ में आया हो, तो आप ये वाला जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसको आप बैक टेस्ट ज़रूर करना, ठीक है? यहाँ पास आपको और 1-2 चीज़ बता देता हूँ, देखना क्या है। देखो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ये वाला ड्रॉ कर लो, यहाँ पास सपोर्ट एरिया। देखो मार्केट में जहाँ पर भी सपोर्ट एरिया होता है और रेजिस्टेंस एरिया होता है, मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड आए, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम वहाँ पर से एक बियरिश कैंडल बनना कन्फर्म है। मतलब डाउन साइड अगर बन रहा है, तो कन्फर्म ही है। जैसे देखो, यहाँ पास एक आया, एक बियरिश कैंडल बन रहा है, यहाँ पास आया, थोड़ा-सा डाउन साइड गया, फिर अप साइड ही चल दिया। फिर यहाँ पास आया, तो फिर एक बियरिश कैंडल बना। मतलब जब भी आप ट्रेड लोगे तो एक बेयरिश कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया में बनेगा। अगर अप साइड जाओगे तो बुलिश कैंडल बनेगा और डाउन साइड जाओगे तो बेयरिश कैंडल बनेगा, ठीक है? यही चीज़ आपको एनालिसिस करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आने वाली वीडियो में और भी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा, ये पार्ट 1 है।